छोटे से गांव में स्थित शिवपुर हवेली अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव वालों का कहना था कि वहां कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं, लेकिन वर्षों से कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। एक दिन शहर से आए युवा पत्रकार राघव को इस हवेली की सच्चाई जानने का जुनून चढ़ गया। राघव ने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात को वह हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा जंग लगे होने के बावजूद हल्के से धक्का देने पर खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर फर्श के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव ने अपनी टार्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उसमें एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियाँ उतरने लगा। तहखाने में पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पर लिखा था, जिसने भी इसे पढ़ा वो सच को उजागर करेगा। राघव ने डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें हवेली के मालिक राजेश्वर सिंह की कहानी थी, जो अपने समय का एक रहस्यमय वैज्ञानिक था। गांव के लोगों का मानना था कि उसने अमरता का कोई प्रयोग किया था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। राघव डायरी पढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हवेली की हर दीवार से एक साथ कंकाल जैसी आकृतियाँ उभरने लगी। वह तेजी से बाहर भागने लगा। बाहर भागते ही गांव के एक बुजुर्ग उसे मिले, जो पहले से वहाँ मौजूद थे। वह बोले, तुमने डायरी खोल दी है, इसका मतलब है कि अब हवेली का रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। राघव ने कांपते हुए पूछा, राजेश्वर सिंह कहाँ है? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, वह अमर हो चुका है और उसी तहखाने में बंद है, लेकिन अगर तुमने गलत कदम उठाया तो वह बाहर आ सकता है। राघव के मन में अब कई सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर कदम पर नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। राघव के मन में उत्सुकता और डर दोनों ही थे। हवेली में घुसने के बाद जो कुछ हुआ, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी थी। लेकिन वह एक पत्रकार था और उसका काम था सच्चाई को उजागर करना। बुजुर्ग की बातों ने उसे और भी उलझन में डाल दिया था। अगर राजेश्वर सिंह अमर हो चुका है, तो क्या वह अब भी इस हवेली में मौजूद है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह दोबारा हवेली के अंदर जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। अगले दिन वह अपने कैमरे, टार्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन हवेली की दीवारों से आती ठंडक और रहस्यमय वातावरण में कोई बदलाव नहीं था। हवेली के अंदर घुसते ही उसने अजीब सी गंध महसूस की, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर बने चित्र अब उसे और भी अजीब लग रहे थे। उनमें कुछ प्रतीक भी बने थे, जिन्हें वह पहचान नहीं सका। राघव उसी तहखाने की ओर बढ़ा, जहां उसे वह पुरानी डायरी मिली थी। जब वह नीचे उतरा तो उसे लगा कि किसी ने उसकी हरकतें देख ली हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तहखाने में पहुंचकर उसने संदूक को फिर से खोला। डायरी वहीं पड़ी थी। इस बार उसने पढ़ना
2 नवंबर सन 1897 आज मैंने अपने प्रयोग के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। अमरता संभव है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई मेरी इस खोज को समझ पाए तो उसे चेतावनी देता हूँ, इसे अधूरा मत छोड़ना। राघव के माथे पर पसीना आ गया। क्या यह संभव है कि राजेश्वर सिंह ने कोई ऐसा प्रयोग किया हो जिससे वह आज भी जीवित हो? उसने डायरी के बाकी पन्ने पलटे, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, गहरी काली आंखें और एक अजीब सी चमक। राघव के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह हिल भी नहीं सका। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब पीछे नहीं हट सकते। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप राजेश्वर सिंह हैं? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे हवा में उठने लगे। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से दरारें पड़ने लगी और हवेली में एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी। राघव को लगा कि वह यहाँ रुका तो शायद जिंदा बाहर न जा सके। उसने डायरी उठाई और तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, पीछे से भयानक चीख की आवाज आई, जिससे हवेली की खिड़कियां तक चटक गईं। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके सामने एक और समस्या थी। अगर राजेश्वर सिंह का प्रयोग सफल हुआ था तो इसका मतलब था कि वह अब भी अमर है, लेकिन अगर वह अमर है तो वह कहाँ है? राघव ने गांव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। वह उसी बुजुर्ग के पास गया जो पिछली रात उसे मिले थे। आपने कहा था कि राजेश्वर सिंह तहखाने में बंद है, लेकिन मैंने उसे देखा है, बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने जो देखा वह उसकी आत्मा है। उसका शरीर अभी भी हवेली में वहीं बंद है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था। अगर वह आत्मा है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? बुजुर्ग ने कहा, डायरी के आखिरी पन्नों में इसका उत्तर हो सकता है। राघव ने डायरी के अंतिम पन्ने पढ़े। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझे कि मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। मेरी आत्मा और शरीर अलग अलग हो चुके हैं। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक गुप्त कक्ष है जहाँ मेरी असली देह कैद है। उसे मुक्त करना ही एकमात्र उपाय है। राघव ने अगले दिन फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। उसने गांव के कुछ लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए राजी किया। वे सब मिलकर हवेली में घुसे और पश्चिमी हिस्से की तलाश करने लगे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक दरवाजा मिला जो आम दरवाजों से अलग था। उस पर कुछ अजीब सी निशान बने थे, जिन्हें देखकर राघव को डायरी के चित्र याद आ गए। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक बड़ा सा शीशे का कक्ष था, जिसमें एक कंकाल जैसी परछाई नजर आ रही थी। बुजुर्ग बोले, यही राजेश्वर सिंह का शरीर है। इसे मुक्त करना ही होगा, नहीं तो इसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। राघव ने डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार उस कक्ष के चारों ओर बनी प्रतीकात्मक आकृतियों को मिटाना शुरू किया। अचानक हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही अंतिम प्रतीक मिटा, एक तेज रोशनी फूटी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजेश्वर सिंह की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। हवेली की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी, जैसे अब उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो। क्या ये रहस्य कांत है या एक नई शुरुआत? राघव और गांव वाले तेजी से बाहर निकल आए। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। बुजुर्ग बोले,
आज कई वर्षों बाद यह स्थान शुद्ध हुआ है। राघव को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा और अनुभव किया। क्या यह वास्तव में राजेश्वर सिंह की मुक्ति थी या सिर्फ एक नया रहस्य था जो समय के साथ और गहराएगा। शायद सच्चाई जानने के लिए किसी और को एक दिन फिर से शिवपुर हवेली में कदम रखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसके अगले भाग के लिए डीके एंटरटेनमेंट 8319 को सब्सक्राइब करें।